हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके एन टर्म का फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं और एन टर्म निकालना हो तो फार्मूले का कैसे एप्लीकेशन करते हैं। आज हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म के सम के बारे में पढ़ेंगे और उसका फार्मूला कैसे आता है उसको भी हम लोग डिराइव करके देखेंगे। तो ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, इसको हमने कहा था कि ये एन टर्म निकालने के लिए फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ ए क्या है हमारा किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। आज बच्चों हम लोग सम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सम के लिए जो हमारा पहला फार्मूला है वो पहला फार्मूला ये है। हम कैसे इसको डिराइव करेंगे ये अभी आगे देखेंगे। तो पहला फार्मूला क्या कहता है कि एन इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए और जितने टर्म हैं जिसका सम हम करने जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है बच्चों जबकि हमको फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म की जानकारी हो, है ना, स्पष्ट रूप से लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो, या नहीं भी पता है तो हम निकालने की स्थिति में हों। तो हमारा फार्मूला अगर इसको जो है हम सिंबल में कन्वर्ट करें तो सिंबल में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस एन। एस एन किसके लिए यूज किया जा रहा है बच्चों? एस एन का मतलब है कि सम ऑफ यन टर्म। यन जो प्रीफिक्स सफिक्स लगा है वो किस लिए है? एन टर्म के सम को दिखाने के लिए है। तो फार्मूला हमारा होगा ए प्लस एल और इंटू एन बाई 2। तो ए क्या है हमारा? ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एल क्या है? लास्ट टर्म है, और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म है जितने को हम सम कर रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है। अभी अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जाए 2 4 6 8 10। ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया जाए तो हम देख रहे हैं कि इसका अगर ऐसे ही सिंपली सम किया जाए, सिंपली सम करें अगर हम, तो हम देखेंगे कि हमारा सम कितना आ जाएगा। तो हमारा सम आएगा 6 4 10 8 2 10, इट मीन्स 30 आ रहा है। अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो भी आप देखेंगे कि जो सम आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। 30 आ जाएगा। कैसे आएगा आप रख के देखोगे तो एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 2। लास्ट टर्म कितना है? 10 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 यानी 5 टर्म है और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना निकल के आ रहा है? 30 निकल के आ रहा है। तो जो हमारा फार्मूला है वो हमारे काम को आसान कर देता है। जो हम बेसिकली सम करते हैं उसको आसान कर देता है और हम तुरंत चाहे जितने भी टर्म की बात की जाए 100 200 500 फटाक से हम उसको निकाल ले जाएंगे बच्चों। अब इसके बाद आती है दूसरे फार्मूले की बारी। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है? इन दोनों में रिलेशन होता है, मैं बताऊंगा बाद में। अभी ये एक ही फार्मूले का अलग अलग रूप है। तो दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है n बाई 2 ए ब्रैकेट में 2a प्लस n यहाँ पर मिस्टेक है, n माइनस 1 होगा यहाँ पर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 डी ये फार्मूला है। 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी, है ना। जहाँ a क्या है हमारा? a हमारा फर्स्ट टर्म है और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ऐसा तो है नहीं बच्चों कि हमेशा हमको जो है लास्ट टर्म की जानकारी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट टर्म हमको पता ना हो। तो अब हम किसी भी एपी का लास्ट टर्म यानी कि एनवा टर्म तो निकालने जाएंगे नहीं। तो उसके लिए हमारे पास सीधा फार्मूला है कि अगर हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है और जितने टर्म का सम निकालना है तो हम तुरंत जो है अपना सम निकाल सकते हैं सिर्फ फार्मूले पर रख करके। एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं। जैसे इसी में अगर कह दिया जाए कि ये एपी है 2 जिसका फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो जरा सा इसका जो है 5 टर्म का सम निकालिए। जो भी हमने निकाला है 30 है, हम इसमें जरा निकाल के देखते हैं। तो अगर आप रखोगे तो 5/2, एन की वैल्यू 5 है, ब्रैकेट में 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 2 फर्स्ट टर्म और प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू तो 5 ही है हमारी, 5 माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो d की वैल्यू हमारी 2 है। तो ब्रैकेट बंद। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे फिर से आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। यानी ये जो सम है, इसका फ़ायदा ये है बच्चों कि अभी हमारे पास 5 टर्म दिख रहे थे तो जोड़ना आसान था। अभी इसने कह दिया कि इसी एपी का हमको 200वां टर्म यानी 200 टर्म का सम बताओ।
तो 200 टर्म का सम बताने के लिए सिर्फ काम इतना करना है बच्चों कि जहाँ पर मैंने n की वैल्यू 5 यूज की है वहाँ पर क्या कर लेना है, आपको 200 रख लेना है। n की जगह पे क्या रखना है, 200। और जैसे ही n की जगह पे 200 रखेंगे, हम a की वैल्यू हमारे पास मालूम ही है, d की वैल्यू मालूम है कि कितनी है, तो हमको जो है 200 टर्म का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। अब इसके बाद बच्चों आती है बारी की डेरिवेशन कैसे करेंगे। ये जो फार्मूला अभी हमने निकाला है या यूज किया है या बताया गया है, उसका डेरिवेशन क्या है, यानी उसका बेस क्या है, वो कैसे निकल के आया है। तो ज़रा ध्यान दो, हम ये पढ़ के पीछे अभी आए हैं कि किसी भी एपी में जो उसका जनरल फॉर्म होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म का, तो वो क्या कैसे लिखते हैं। अभी पीछे हमने लास्ट वीडियो में देखा है, क्या लिखे हैं, ए अगर फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, एक बार डी और जुड़ जाएगा, ए प्लस 2d। और इसी तरह से करते करते एन टर्म, क्योंकि हमको एन टर्म के सम की बात करनी है, तो एन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ये फार्मूला भी होता है बच्चों, आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये फार्मूला होता है nth टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये nth टर्म है। तो यहाँ पर कुल कितने टर्म है, एन टर्म है। 1 2 3 4 करते हुए काउंटिंग करते हुए जाएंगे तो टोटल कितने टर्म है, एन टर्म है। और उसको हमने डिनोट किससे किया है, एस एन इनके सम को दिखा रहा है। सम को इसलिए क्योंकि बीच में हमने क्या कर लिया है, प्लस लगा दिया है, सभी जगह पे प्लस लगा दिया है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को बच्चों हम क्या कर रहे हैं ना, कि चूंकि ये तो सारे नंबर ही हैं, ये सब के सब क्या हैं, एक नंबर है ना, और बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है। और प्लस क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव होता है तो इधर से उधर करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, यानी 3 में 5 को जोड़िए, 5 में 3 को जोड़िए, कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्रम को बदल दिया, आर्डर चेंज कर दिया। जो लास्ट टर्म था उसको पहले लिख लिया, लास्ट टर्म को पहले लिख लिया, और जो उसके बाद जो है लास्ट से सेकेंड था उसको जो है हमने यहाँ पर सेकेंड कर लिया, है ना। लास्ट से जो सेकेंड होगा, अगर ये nth टर्म है तो इसके पहले वाला जो होगा वो क्या होगा, n-1 टर्म होगा। और n-1 टर्म को अगर फार्मूले से निकालो तो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है a प्लस n की जगह पे n-1। तो n-1 तो होता है और बाद में फिर से एक -1, क्योंकि फार्मूले में यही है, इंटू डी। तो देखें तो कितना आ जाएगा, ये a प्लस n-2d, है ना। तो ये हमारा जो है, जो यहाँ पर सेकेंड टर्म बना है यहाँ पर, वो यहाँ का पहले वाले इक्वेशन का क्या है, सेकेंड लास्ट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम करते हुए जाएंगे, तो जो यहाँ का फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा, यहाँ का लास्ट टर्म बन जाएगा, जो कि ये है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे बच्चों क्या, कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज जब मैं कहता हूँ तो मतलब पहले टर्म को पहले टर्म से ऐड करेंगे, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से ऐड करेंगे। तो जब पहले टर्म को पहले टर्म से और दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रोचक फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला कैसे बनेगा वो देखो। जैसे ही आपने पहले टर्म को पहले टर्म से ऐड किया, ए को इससे ऐड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये बन जाएगा 2a प्लस n-1d। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके बाद दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से ऐड करेंगे, a प्लस डी को अगर आपने ऐड किया तो दूसरे टर्म में, तो a से a जुड़ा तो 2a हो गया, और एक d यहाँ है और यहाँ n-2d है, तो आपस में जुड़ करके वह फिर से n-1d, तो फिर से मिलेगा हमको 2a प्लस n-1d। और यही प्रक्रिया बच्चों लास्ट तक चलती रहेगी। लास्ट वाले जब टर्म जुड़ेंगे तो भी हमको अंत में डॉट 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 लगाया है, अंत में हमको क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1d। यानी कि प्रत्येक टर्म पर जब हमने इस तरह से ऐड किया तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक ही चीज़ मिल रही है। वो क्या मिल रही है, 2a प्लस n-1d। अच्छा बच्चों, खास बात ये है कि अगर ध्यान से देखो तो ये पहला है ना, पहले टर्म को जोड़ने पर मिला था, ये दूसरे टर्मों को जोड़ने पर मिला था। तो इस तरह से कुल कितने टर्म हैं हमारे पास, n टर्म है। तो ये जो टर्म बार बार जोड़ के जब जोड़ा जा रहा है, और कितनी बार जोड़ा जा रहा है, कितनी बार ऐड किया गया है, n टाइम्स ऐड किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यह कितने टाइम हो जाएगा, n टाइम। तो जो 2 इंटू SN होगा उसके इक्वल कितना हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा n टाइम ऑफ व्हाट, 2a प्लस n-1d, क्योंकि वो एजन टाइम हो जाएगा ना। 5 को अगर 4 बार जोड़ो तो उसका क्या मतलब है, 4 इंटू 5, उतना मल्टीपल हो जाएगा, तो ये n का मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम SN की वैल्यू निकालें तो 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो SN की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी n/2 2a प्लस n-1d।
ये फार्मूला बन गया बच्चों किसके लिए, सम ऑफ n टर्म के लिए। ये Sn ही हमारा क्या है, Sn हमारा सम है, सम का फार्मूला है। तो Sn यानी सम के लिए ये फार्मूला बन गया n/2 2a प्लस n-1d। ओके, कोई डाउट नहीं है ना। यही हमारा सम था, यही हमको निकालना था, तो ये फार्मूला बन गया। अब इसी की हेल्प से बच्चों जो दूसरा वाला फार्मूला याद है कि नहीं आपको, दूसरा वाला फार्मूला, हाँ जी बिल्कुल, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला था। तो इसी फार्मूले से वो फार्मूला डिराइव होता है। कैसे डिराइव होता है जरा सा वो देख लो। जैसे अगर हमको देखा जाए तो ये Sn = n/2 2a + n-1d है। 2a को अगर दो भागों में ब्रेक कर दें, a + a कर दें, तो जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + a, है ना, और प्लस n-1d, ये बनेगा, कंफर्म बनेगा। तो अभी देखो पीछे वाले पे मैंने लिखा भी था। तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, a + n-1d, ये फार्मूला बन रहा है ना। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये रहा। दो बार अगर ब्रेक कर दिया उसको तो दो बार ब्रेक कर दिया, और लास्ट वाले टर्म को अगर इसके साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें, a + n-1d, तो हमको पता है कि ये क्या है, ये nth टर्म है, ये nth टर्म है ना, बिल्कुल। और nth टर्म चूंकि हमने टोटल टर्म n ही लिए हैं, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, वो लास्ट टर्म होगा। और फार्मूला तुरंत आपका कन्वर्ट होगा किसमें, फर्स्ट टर्म, और इसकी जगह पर लास्ट टर्म, और n/2 तो पहले से मौजूद है, n/2। तो ये फार्मूले, दोनों फार्मूले एक ही रूप हैं, सिर्फ जो है उनका देखने का तरीका अलग है, एक ही फार्मूला है ना। सुविधा अनुसार हम यूज करते हैं कि अगर हमको फर्स्ट और लास्ट पता है तो फिर n निकालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, n तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमको मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं मालूम है तो कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी सुविधा, जिस सुविधा के अनुसार या जो डाटा हमारे पास जानकारी मौजूद रहेगी उसके अनुसार हम फार्मूला को यूज करेंगे। बच्चों क्वेश्चंस कुछ हैं, अब इस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमको नंबर ऑफ टर्म बताने हैं इस एपी के, ठीक है। तो इस एपी के नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि इसमें कुल n टर्म है, 100 105 करके टर्म दिया गया है, n टर्म हम मान लेंगे कि इसमें कुल n टर्म है, मान लिया कि कुल n टर्म है। तो जो लास्ट वाला टर्म होगा बच्चों, वो कौन सा वाला टर्म होगा, वो nth टर्म होगा, यानी उसको हम an से दिखाएंगे, an = 500। अगर वो nth टर्म है तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास है भाई, है कि नहीं है, और d की वैल्यू मिल ही जाएगी क्योंकि AP के सारे टर्म आपके मौजूद हैं। तो d हमारा 5 हो गया, nth टर्म के फार्मूले में हमने रख दिया उसको, an = a + n-1d। सॉल्व करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, यस, n की वैल्यू, कितने टर्म हैं जो हमने माना है कि n टर्म है। तो हम सॉल्व करके, चूंकि हमको an मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकल के 81 आ जाएगी। सॉल्व करना सबको आता है बच्चों, आप बहुत एक्सपर्ट हो सॉल्व करने में, ठीक है। ये n की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ गिवन AP, 30 टर्म का सम बताना है। अच्छा सोचो कि अगर हमको जोड़ के बताना होता तब तो 1 घंटा लग जाएगा जोड़ने में, है ना। तो फार्मूले क्या करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं। तो वो फार्मूला इजी कर देगा उसको कि इस AP का 30 टर्म का सम, तो यानी कि उसने n बराबर तो बता दिया 30, उसने a बराबर भी बता दिया है कि a = 12 है। d की भी जानकारी मिली जाएगी, d यानी इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे ना, कॉमन डिफरेंस, तो 20 - 12 यानी 8। तो d हमारे पास कितना है, 8 है। अब बचाएं क्या बच्चों, सब कुछ तो हो गया, फार्मूला हमारे पास है ही है, कितना, n/2 2a + n-1d, है कि नहीं है। तो तुरंत हमने रखा, हाफ रख दिया, n की वैल्यू 30 रख दी, a की वैल्यू 12 रख दी, और d की वैल्यू 8 रख दी, n की वैल्यू 30 रखी है। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है। बच्चे कहेंगे ठीक है, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म क्यों नहीं लगाया। अरे बच्चों यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं मालूम है हमको, है कि नहीं। अगर हम लास्ट टर्म निकालने जाएंगे तो हमारा 2 स्टेप बढ़ जाएगा, हमको पहले लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा फार्मूले से, a + n-1d करके लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, फिर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप काहे को बढ़ाने जाएंगे, हम क्यों बढ़ाएंगे 2 स्टेप, है ना। गणित का काम है किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है।
तो ये जो है हमारा सम, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आंसर में यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पर ये सम गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये 256 होगा तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हो इस तरह से कि फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। एपी में दिया गया है और इसका नंबर ऑफ टर्म बताना है ना, सम ऑफ टर्म्स। अब देखो यहाँ पर ये जो भी टर्म दिए गए हैं उसका सम बताना है। अब बच्चों यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिख रहा है साफ साफ, कहाँ जाएंगे हम डी निकालने के चक्कर में या एन निकालने के चक्कर में। एन नहीं दिया है, हमको नहीं पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म है, नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो हम सीधा फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, n/2 है ना, a प्लस यल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। और मान लीजिए किसी का मना कर दिया कि चलो n निकाल लेते हैं, तो ठीक है निकाल लीजिए n। हम क्या करेंगे, a बराबर दिया है, d बराबर दिया है, हम जानते हैं कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ये होता है an प्लस इक्वल टू a प्लस n-1d। अब nth टर्म का फार्मूला है और nth टर्म हमारा है कौन, 200 है, सबकी वैल्यू रख दी तो n की वैल्यू निकल गई 100। अब वापस जो है हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1d, और ये फार्मूला लगा करके हम सोल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। तो स्टेप बढ़ गए कि नहीं बच्चों। देखो अगर हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिख रहा है तो ये वाला ज़्यादा आसान है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और मल्टीप्लिकेशन में n/2 कर देना। ये वाला कठिन है, कठिन का मतलब कठिन नहीं है, मतलब स्टेप्स बढ़ जाएंगे, समय बढ़ जाएगा, मेहनत हो जाएगी, है ना। तो ये जो है आपका इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है, जितने आपकी डाटा आपको दिए गए रहें। ओके बच्चों, तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से हम आपके सॉल्यूशन सम निकालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, क्या फार्मूला होता है, क्या डेरिवेशन होता है, कुछ एग्जांपल्स पर प्रैक्टिस कर लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।